हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिससे हमारी पूरी इंग्लिश जुड़ी हुई है। सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि कल क्या किया, अभी क्या कर रहे हो और कल क्या करोगे, तो सिंपली आपका जवाब किसी टेंस से ही बनेगा। मतलब अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। आज से हम टेंस स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे एंड बिलीव मी मेरे भाई, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो देर ना करते हम चलते हैं टेंस की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? तो टेंस का मतलब होता है काल या समय। काल या समय। एक फार्मूला है, सिंपली आप फार्मूला समझेंगे। टेंस बराबर होता है, टेंस बराबर होता है टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन मतलब किस समय कौन सा काम हो रहा है या हुआ है या होगा, ये हमें बताता है टेंस। और टेंस अब हम देख लेते हैं टेंस कितने प्रकार से होते हैं। तो टेंस होते हैं फ्रेंड्स तीन प्रकार से। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से होते हैं टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल या बीता हुआ कल या बीता हुआ समय कह सकते हो। भूतकाल या बीता हुआ कल या बीता हुआ समय। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल या आने वाला कल। तो ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। सबसे पहले आपको ये नोट कर लेना है। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान है किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य के अंत में हा जरूर आएगा। क्या आएगा? हा आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और भूतकाल यानी पास्ट टेंस का पहचान है किसी भी वाक्य में था आएगा, लास्ट में क्या आएगा? था आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस का पहचान है लास्ट में आएगा गा, तो आपको समझ जाना है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंसेस है। चलिए अब हम पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे वाक्य, हम दो तीन देख लेते हैं। जैसे वह लड़का है, वह लड़का है। तो ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए ये किस टेंस में है यानी किस टेंस का ये वाक्य है, तो सिंपली आपको लास्ट में देखना है हा था गा क्या आया है। तो सिंपली आया है हा। तो जब हा आया है तो हमने बताया है प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है? हा। जब भी लास्ट में आएगा तो आपको तुरंत बता देना है ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और अगर यहाँ पर कर दिया जाए था, यहाँ पर अगर कर दिया जाए था, तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। जैसे वह लड़का था, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। अगर यहीं पर कर दिया जाए, यहाँ पर वह लड़का होगा, वह लड़का होगा, तब बताइए ये किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का ये वाक्य है। तो आपको तुरंत बता देना है, लास्ट में देखना है गा। हमने बताया है गा किसका पहचान है? तो फ्यूचर टेंस का पहचान है। जब भी किसी वाक्य के अंत में गा आता है तो आपको समझ जाना है कि वो फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो ये किस टेंस का वाक्य बनेगा? ये फ्यूचर टेंस का वाक्य बनेगा, ये ध्यान देना। अब चलिए हम इंपॉर्टेंट चीज एक और देख लेते हैं। हमने समझ लिया टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं मेन। तो ये होते हैं फ्रेंड्स चार प्रकार से। कितने? चार प्रकार से वाक्य आएंगे आपको टेंस में। पहला आएगा अफर्मेटिव। पहला आएगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा आएगा निगेटिव सेंटेंस। दूसरा आएगा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इसका मतलब हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य।
और इसका मतलब हो जाएगा नकारात्मक वाक्य, और इसका मतलब हो जाएगा सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। और एक और होता है, चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक भी रहे और निगेटिव भी रहे, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक दोनों रहे, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, नकारात्मक, ये दोनों जब आएगा तो आपको समझ जाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये चार प्रकार के वाक्य होते हैं। आपको टेंस में चार ही प्रकार के वाक्य देखने को मिले। अफर्मेटिव का पहचान क्या है? जैसे वह लड़का है मतलब उसमें ना तो निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, तो आपको समझ जाना ये सकारात्मक है, मतलब अफर्मेटिव। अगर कर दिया जाए वह लड़का नहीं है, तो नहीं शब्द जो है ये निगेटिव वर्ड है, तो इसमें आपको निगेटिव वर्ड जब मिलेगा तो आपको समझ जाना ये निगेटिव वर्ड है। अगर कह दिया जाए क्या वह लड़का है, क्या वह लड़का है, तो यहाँ पर जो क्या है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो आपको समझ जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अगर आ जाए क्या वह लड़का नहीं है, मतलब क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, तो आपको समझ जाना है ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंसेस है। तो ये चार प्रकार के मेन होते हैं, ये ध्यान देना। इसी चार प्रकार के हम सेंटेंसेस अभी बनाएंगे और आप खुद ट्रांसलेट करके अभी आप बताओगे। हम वाक्य देंगे और इंग्लिश आप बताओगे, इतना इजी से हम सीखेंगे। चलिए अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, वर्ब यानी क्रिया जो मेन होता है। अब हम देख लेते हैं वर्ब यानी क्रिया। तो वर्ब जो है फ्रेंड्स ये दुनिया में दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है टू डू वर्ब, टू डू वर्ब यानी किसी काम का करना पाया जाए, और एक होता है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब इसका मतलब होता है किसी काम का होना पाया जाए। बस दो ही प्रकार के वर्ब पूरी दुनिया में होते हैं, बस इनका नाम अलग अलग है। टू बी वर्ब को हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और टू डू वर्ब को हम बोलेंगे मेन वर्ब या मुख्य क्रिया, जिसको बोलते हैं मेन वर्ब या जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। इसका हिंदी हो जाएगा मुख्य क्रिया और इसका हिंदी हो जाएगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। दो ही प्रकार के वर्ब होते हैं, या तो दुनिया में देखो दो ही प्रकार के वर्ब आएंगे, या तो किसी काम का होना पाए, जैसे वह लड़का है, वह डॉक्टर है, वह वकील है, तो इन सब तीनों वाक्य में आप देखेंगे तो होना पाया गया, मतलब कोई चीज कोई व्यक्ति या कुछ है, होना पाया गया है। अगर कह दिया जाए वह कुछ करता है, वह खाता है, वह पीता है, वह नाचता है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो इसमें कोई काम चल रहा है, यानी किसी काम का करना पाया गया है। तो ये तो या एक एक वर्ब हो जाएगा किसी काम का करना पाया जाए, और एक वर्ब हो जाएगा किसी काम का होना पाया जाए। दो ही प्रकार के वर्ब होते हैं। और जब भी करना यानी टू डू वर्ब आ जाए तो हम उसको एक और नाम से जानते हैं मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और टू बी वर्ब को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसी को, और इसका मतलब हो जाएगा सहायक क्रिया। चलिए अब हम देख लेते हैं टू बी वर्ब कौन कौन से होते हैं और टू डू वर्ब कौन कौन से होते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, जैसे वह खाता है, वह खाता है, वह खाता है, तो यहां पर आप सिंपली देखेंगे वह खाता है, इसमें काम क्या हो रहा है, तो खाने का काम हो रहा है, वह खाता है। तो यहां पर जब खाने का काम हो रहा है मतलब क्रिया हो रही है, तो ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अब पूछा जाए ये कौन सा वर्ब है, तो कोई काम चल रहा है, खाने का काम चल रहा है, यानी कोई काम कोई व्यक्ति कर रहा है, तो यहाँ पर खाने का काम हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे टू डू वर्ब। क्या बोलेंगे, टू डू वर्ब। ये जो खाता है इसको बोलेंगे टू डू वर्ब। एक और हम देखते हैं, जैसे वह नाचता है, वह नाचता है, तो यहाँ पर कौन सा काम चल रहा है, नाचने का काम हो रहा है, मतलब कोई व्यक्ति जो है वो नाच रहा है, नाचने का काम कर रहा है। तो ये जो नाचना है ये वर्ब है, कौन सा वर्ब है, तो ये भी क्या है, टू डू वर्ब है यानी मेन वर्ब है। इसको क्या बोलेंगे, टू डू वर्ब या मेन वर्ब बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं टू बी वर्ब। टू बी वर्ब क्या होता है, टू बी वर्ब यानी किसी काम का होना पाया जाए। जैसे वह
डॉक्टर, वह डॉक्टर है। तो यहां पर तो कोई काम चल नहीं रहा है, इसलिए टू डू वर्ब इसमें है नहीं। वह डॉक्टर है, इसमें होना पाया गया, मतलब कोई व्यक्ति है। तो यहां पर जब होना पाया गया बेटा, तो ये जो है इसको बोलेंगे टू बी वर्ब। क्या बोलेंगे? टू बी वर्ब बोलेंगे। और हम देख लेते हैं, जैसे एक वह एक घर है, वह एक घर है। तो इसमें भी आप देखेंगे वह एक घर है, तो इसमें भी होना पाया गया, मतलब कोई चीज है। तो है क्या है, इसको बोलेंगे है, एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है? तो ये भी टू बी वर्ब है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से और टू बी वर्ब होते हैं। तो यहां पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं टू बी वर्ब कौन कौन से हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, वर, हैज, हैव, हैड, हैव हैड, कैन, कुड, मे, माइट, बिल, शैल, शुड, वुड, वुड, मस्ट, आर्ट, टू एंड ईटीसी। तो इतने प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब को ही हम टू बी वर्ब कहते हैं, ये ध्यान देना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देख लेते हैं ये जो मेन वर्ब है बेटा, यानी टू डू वर्ब है, जैसे खाता है, पीता है, नाचता है, खेलता है, जितने भी वर्ब है, काम हो रहा है, वो सभी मेन वर्ब हैं। उन सभी वर्ब को हम टू डू वर्ब के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम वाक्य बना लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप वाक्य बनाते हैं, कैसे वाक्य बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब टेंस की बात आ रही है तो टेंस कितने प्रकार के हमने बताया था? तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उसी में से हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस के वाक्य। और कौन सा वाक्य देखेंगे? टू डू वर्ब का या टू बी वर्ब का? तो हम शुरू करेंगे टू बी वर्ब का, यानी किसी काम का होना पाया जाए वो वाला हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस का हम सबसे पहले टू बी वर्ब के सेंटेंस देखेंगे। कौन से? टू बी वर्ब के सेंटेंस, टू बी वर्ब के सेंटेंसेस हम देखेंगे, टू बी वर्ब देखेंगे। और ये प्रेजेंट टेंस का टू बी वर्ब कौन कौन सा है? तो इसके तीन टू बी वर्ब होते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं प्रेजेंट टेंस के? इज, आर, एम, ये प्रेजेंट टेंस का ये टू बी वर्ब है। और इसका मतलब इन तीनों का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं। क्या होता है? हूं होता है, इसका मतलब होता है हूं। अब हम चलिए देख लेते हैं इज, आर, एम का प्रयोग हम कहां पर करेंगे। इज का प्रयोग हम कहां पर करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वाक्य होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और फिर बना होता है ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीजों से मिलकर कोई भी वाक्य अगर देखेंगे तो इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि इज का प्रयोग कहां पर करेंगे, और आर का प्रयोग कहां पर करेंगे, और एम का प्रयोग कहां पर करेंगे। तो सिंपली हम समझ लेते हैं, इज का प्रयोग हम करेंगे एक वचनकर्ता के साथ। जब भी एक वचनकर्ता आएगा, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता, यानी जो वाक्य में कोई काम करता है उसी को हम बोलते हैं कर्ता, यानी सब्जेक्ट। तो इज का प्रयोग हम करेंगे एक वचन कर्ता। जब भी कोई एक व्यक्ति होगा, किसी एक के बारे में बात की जाएगी, तो हम उसके साथ वर्ब जो लगाएंगे इज का प्रयोग करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर भी बताएंगे और वाक्य भी बनाएंगे, आप बस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आप खुद बनाओगे, इतना आसानी से मैं बता दूंगा। तो इज का प्रयोग हम करते हैं एक वचन कर्ता के साथ, और आर का प्रयोग हम करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ। और एम का प्रयोग हम करते हैं केवल आई के साथ, यानी कि मैं के साथ। आपको ध्यान देना, हमेशा मैं के साथ एम का ही प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं एक वचनकर्ता क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही, सी,
इट, दिस, दैट, दिस दैट, या किसी का नाम हो, सिंगल किसी का नाम हो, जैसे अमित, कोई एक व्यक्ति हो तो वो क्या है, एक वचन करता है और उसके साथ हम लगाएंगे इज। और बाकी इन सभी के साथ हम लगाएंगे इज का प्रयोग। ही, सी, इट, दिस, दैट, ही, सी, इट, दिस, दैट के साथ हम लगाएंगे इज का प्रयोग करेंगे, यानी इज लगाएंगे उसके साथ। और आर का प्रयोग हम करेंगे बहुवचनकर्ता के साथ। तो बहुवचनकर्ता क्या है, तो बहुवचनकर्ता है यू, बी, दे, दीज, दोज, या लड़के, मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे तब हम उसके साथ यूज करेंगे आर का प्रयोग। जब भी सब्जेक्ट यानी जो करता है, सब्जेक्ट है, जब बहुवचन होगा, एक से ज्यादा लोग के बारे में बात की जाएगी, तब हम उसके साथ यूज करेंगे वर्ब आर। और या फिर यू, बी, दे, दीज या दोज आएगा तो हम उसके साथ यूज करेंगे आर का प्रयोग। और आई के साथ हम हमेशा यूज करेंगे आई एम का प्रयोग, ये ध्यान देना। चलिए अब हम वाक्य कुछ लिखते हैं और बना लेते हैं। जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो यहां पर अब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, उससे पहले हम आपको एक और स्ट्रक्चर बता देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद रहेगा वर्ब। वर्ब टू बी वर्ब हम लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस का सीख रहे हैं तो इज आर एम में से हम लगाएंगे इज आर एम। इन तीनों में से हम किसी एक ही चीज का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देना, चाहे इज, चाहे आर या एम। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वह एक लड़का है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, क्या है, वह, मतलब मेन कौन है, वह किसकी तरफ इशारा किया गया है, लड़के की तरफ। तो वह कौन लड़का है, वह, जब कौन का जवाब मिले जिस वर्ड से, वही सब्जेक्ट होता है। वह एक लड़का है, कौन लड़का है, वह। तो वह जो है बेटा ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। तो वह की इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे ही। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद ही जा रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट लगा दिए, अब इन तीनों में से हम लगाएंगे, क्या लगा दें, ही के साथ। ही हमने बताया था एक वचन करता है, यहाँ पर लिखा है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगा, इज। तो इसके साथ हम यूज करेंगे इज। ही इज एक लड़का है, एक लड़का की इंग्लिश लगा देंगे आ बॉय, आ बॉय। ही इज आ बॉय, ही इज आ बॉय। चलिए अब हम देख लेते हैं वह लड़कियां हैं, वह लड़कियां हैं। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे, इसका वाक्य आप लोग भी बताइए, इसका वाक्य क्या होगा, जल्दी से बताइए आप सभी। चलिए अब हम बना लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे, सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश यहाँ पर लगा देंगे दे, क्या लगा देंगे, दे। तो दे हमने लगा दिया, उसके बाद इज आर एम में से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दे एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ पर हमने बताया है यू, बी, दे, दे, दे आता है बहुवचन कर्ता में, तो बहुवचन के साथ हम वर्ब लगाएंगे आर। तो दे आर। अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, लड़कियां, लड़कियां मतलब एक से ज्यादा लड़कियां हैं, तो यहां पर लगाएंगे गर्ल। गर्ल में यस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गर्ल्स। दे आर गर्ल्स, वह लड़कियां हैं, वह लड़कियां हैं। देखो ये कौन सा, अब अगर पूछा जाए ये कौन सा वाक्य हमने बताया, तो ये अभी तक हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य हमने देखा, क्योंकि इसमें ना तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, मतलब ना तो प्रश्नवाचक शब्द है, ना तो नकारात्मक शब्द है। तो ये कौन सा है, ये मतलब अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, इसको मानेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये आप सभी समझ गए होंगे, अब मुझे आशा है कि आप सभी इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम नकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद इज आर एम इसमें भी लगाएंगे। अब यहाँ पर इज आर एम के बाद हम लगा देंगे नॉट, इज आर एम के बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। वाक्य है
वह एक लड़का नहीं है। तो आप पहचानोगे कैसे कि निगेटिव है? तो यहाँ पर आप देखेंगे निगेटिव आ गया है, निगेटिव वर्ड। तो सिंपली आपको समझ जाना है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। वह एक लड़का नहीं है, तो नहीं जब भी आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस का ये वाक्य है। और किसका है? तो ये प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का हमने पहले ही बता दिया, पहचान क्या है, लास्ट में हा आता है। चलिए वाक्य हम बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले? तो सब्जेक्ट है यहाँ पर वह। लड़का है, कोई लड़का है, तो लड़के के लिए हम वह की इंग्लिश ही लगाएंगे, ही। उसके बाद इजारा एम में से लगाएंगे, तो लड़का एक वचन है, मतलब वह एक वचन है, तो ही के साथ लगाएंगे इज। अब इज, उसके बाद इजारा एम के बाद लगाएंगे नॉट, इजारा एम के बाद लगाएंगे नॉट। अब फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या बचा है? तो ऑब्जेक्ट बचा है एक लड़का, तो लिख देंगे आ बॉय, आ बॉय। ही इज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। नेक्स्ट है तुम डॉक्टर नहीं हो, तो यहाँ पर तुम, सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू। अब यू के साथ हमने बताया था क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि यू जो है ये बहुवचन में आता है। तो यू आर आ डॉक, सॉरी यहाँ पर आ तुरंत नहीं आ जाएगा, हमने यू लगाया, उसके बाद इजारे में से हमने लगाया आर, उसके बाद अब निगेटिव वर्ड हम लगाएंगे नॉट, निगेटिव वर्ड का लगाएंगे नॉट। यू आर नॉट आ डॉक्टर, इस तरह से बनेगा। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, वो दो तरह से होता है। एक होता है पहले आता है इंट्रोगेटिव वर्ड। पहले कैसे आएगा? जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्या, क्या तुम अमीर हो, क्या तुम अमीर हो। तो यहाँ पर जो क्या है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो क्या जब पहले आ जाएगा तो हम पहले वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। और एक टाइप होता है बीच वाला, बीच वाला इसको बोलेंगे WH वाले क्वेश्चन, और इसको बोलेंगे यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन, यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसका जवाब यस या नो में मिलेगा। जैसे क्या तुम अमीर हो, तो या तो अमीर होगा तो कहेगा हाँ, अगर नहीं होगा तो नहीं, यस। तो जब यस या नो में जवाब मिलेगा तो हम उसको बोलते हैं यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन, इसको बोलेंगे यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन या प्रश्न। अब हम देखेंगे बीच में, बीच में कैसे आएगा? जैसे वह आज कहाँ है, तो कहाँ है, कहाँ मतलब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है कि कोई प्रश्न पूछ रहा है कि वह कहाँ है। तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए तो हम बीच वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। WH वाले वर्ड सबसे पहले, उसके बाद इजार एम, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और जब पहले आएगा तो हम लगाएंगे इजार एम, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए अब हम वाक्य बना लेते हैं इन्हीं दो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो क्या, क्या पहले आया है तो हम ये पहले वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, इजारा है सबसे पहले। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम बहुवचन में आता है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर तुम के साथ क्या लगाएंगे? सबसे पहले इजारा में से आर लगाएंगे, आर यू, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? अमीर, तो आर यू, अमीर का इंग्लिश हो जाएगा रिच। अब और कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये हो गया आर यू रिच, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है वह आज कहाँ है, वह आज कहाँ है। तो यहाँ पर कहाँ यानी बीच में आया है तो हम बीच वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले बीच वाले की इंग्लिश मतलब WH वाले वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगा? व्हेयर, क्या होगा? व्हेयर। उसके बाद इजारा एम में से लगाएंगे, इजारा एम लगाने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है एक वचन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे इज। अब वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, वेयर इज ही। अब टुडे, ऑब्जेक्ट क्या है? टुडे यानी आज, तो लगा देंगे टुडे। अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वह आज कहाँ है, वेयर इज ही टुडे, वह आज कहाँ है। चलिए अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड भी रहे और निगेटिव वर्ड भी रहे, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव भी वर्ड रहे और निगेटिव वर्ड भी रहे। तो हमने बता दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से होते हैं, एक पहले आता है, WHO फैमिली के वर्ड पहले आता है, और एक बीच में आता है। तो जब भी पहले आएगा हमने बता दिया है पहले वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, और जब बीच में आएगा तो बीच वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, ये वाला।
तो पहले, जैसे पहले, क्या तुम अमीर नहीं हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और निगेटिव वर्ड भी है। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया है तो पहले वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, सबसे पहले इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उससे पहले अब हम वाक्य बना लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन। तो सब्जेक्ट है यू, यू के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर या एम, तो यहाँ पर लगेगा आर, यू के साथ हमने बताया है क्या लगेगा आर, तो लिख देंगे आर। इज आर एम में से हमने आर लगा दिया, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है यू, यू हो गया आर यू। अब हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे नॉट, क्योंकि निगेटिव वर्ड है यहाँ पर तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट, आर यू नॉट। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा है, ऑब्जेक्ट है अमीर, आर यू नॉट, फिर अमीर का इंग्लिश हो जाएगा रिच, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ, आर यू नॉट रिच। क्या सेंटेंस है, वह आज स्कूल में क्यों नहीं है, वह आज स्कूल में क्यों नहीं है। तो क्यों बीच में आया है, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, तो बीच वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच वाले वर्ड की इंग्लिश, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगा व्हाई, तो व्हाई लगा दिए। उसके बाद अब हम डब्ल्यू एच वाले वर्ड के बाद इज आर एम में से लगाएंगे, इज आर एम में से हम किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है कि बहुवचन, तो सब्जेक्ट है वह, मतलब बहुवचन है, तो वह के साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे आर, आर का प्रयोग, तो आर लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट दे, वाई आर दे। अब हम लगाएंगे निगेटिव वर्ड, निगेटिव स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा नॉट, तो इसके बाद हम लगा देंगे नॉट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या बचा है, आज स्कूल में क्यों नहीं हो, तो आज स्कूल बचा है, तो इन द स्कूल। अब आज की इंग्लिश टुडे, टुडे होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस के टू बी वर्ब के सेंटेंस अगर आपको आएंगे तो आप कैसे बनाओगे। अब हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, 2-3 वाक्य, उसका इंग्लिश आपको बताना है, उसका इंग्लिश क्या होगा। आज का होमवर्क है, वह एक वकील है, तुम एक किसान नहीं हो, क्या तुम पुलिस हो। तो इन तीनों का इंग्लिश आप लोग बताइए कमेंट करके, इसका इंग्लिश क्या होगा, और मुझे उम्मीद है इसका इंग्लिश आप जरूर बताओगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आज ये हमारा पहला वीडियो था, थोड़ा लॉन्ग हो गया है, अब इतना लॉन्ग नहीं जाएगा, अब हम फटाफट इंग्लिश बनाएंगे। अब अगले दिन हम आपको बताएंगे पास्ट टेंस से रिलेटेड वाज वर का प्रयोग। तो चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।